नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज एक बेहद अहम अनाउंसमेंट पर बात करेंगे। एक ऐसा अनाउंसमेंट जो नोटिफिकेशन के रूप में आया है पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से। अब ये खास खबर क्यों है, ये खास न्यूज क्यों है, इस पर भी गौर करने वाली बात है। दरअसल कल परिवहन विभाग की तरफ से एक ऐसी रियायत के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसको लेकर हजारों ट्रांसपोर्टर्स के अंदर खुशी की लहर है, वहीं लोगों को भी राहत देने वाली बात है। पर कल दो बड़ी चीजें हुई। एक, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी परिवहन मंत्रालय को छोड़ दिया, वहीं परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया लोगों की भलाई के लिए या लोगों को राहत देने के लिए। दो बड़ी बातें इंटरलिंक्ड है। अब हुआ क्या इसको लेकर, दरअसल जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो टूर एंड टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी थोड़ी खुशी देखने को मिल रही है। बात दरअसल ये है कि मार्च के महीने से ही लगातार लॉकडाउन जो लगा हुआ था कोविड के संक्रमण के कारण, उसके चलते बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित होना पड़ा। बहुत सारे क्षेत्र उससे प्रभावित हुए, लोगों की रोजी रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हुई। ये सब आप भी जानते हैं और हम सब इससे अवगत हैं। पर एक खास जानकारी ये है कि इन दिनों यानी गवर्नमेंट ने कोई खास रियायत की घोषणा नहीं की थी उन सारे व्हीकल्स के लिए जिनको के रिन्यू करवाना था अपने डॉक्यूमेंट्स को। बात क्या है, देखिए, कोई ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका कोई व्हीकल चलता है सड़कों पर और उसका मान के चलिए ड्राइवर का लाइसेंस का डेट खत्म हो गया है, उसको रिन्यूअल करवाना था, या फिर जो बॉडी फिटनेस है उसको रिन्यू करवाना था, या फिर कोई और चीजें जो गाड़ी से जुड़ी हुई थी, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई थी, उसको रिन्यूअल करवाना था। इसको लेकर के लोग बहुत असमंजस में थे, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान वो ऑफिसेज क्लोज थे या फिर सही समय से वो संपर्क नहीं कर पाए, और अब जब रिन्यूअल की डेट आ रही है, रिन्यूअल करवा रहे हैं वो लोग, तो उनको पेनल्टी देना पड़ रहा है, और यही समस्या का मूल कारण है। अब लगातार जो पेनल्टीज लग रही थी वो उन तमाम ड्राइवर्स के लिए, उन तमाम ट्रांसपोर्टर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां ट्रांसपोर्टर्स को सौंपी गई है या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग में लाई जाती है, उनके लिए मुसीबत की बात बन गई थी। क्योंकि पेनल्टी कोई छोटी मोटी रकम तो थी नहीं, इतने महीनों की पेनल्टी लग रही थी उनको रिन्यूअल करवाने जाने पर ऑफिसेज के अंदर। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको लेकर लगातार ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन भी परिवहन विभाग के संपर्क में थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कम से कम पेनल्टीज जो है उसको न लगाई जाए, क्योंकि कोविड के संक्रमण ने उनको भी अछूता नहीं रखा है, वो भी सेक्टर बहुत अधिक प्रभावित है। और ऐसे में जब आय का कोई स्रोत नहीं है तो केवल व्यय हो रहा है, और ऐसे में एक्स्ट्रा बोझ जो है पेनल्टी के रूप में उनके जेबों पर पड़ेगा, जो कि शायद उनके बस में ना हो पाए पूरा करना। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जब नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन की पहली बात हम आपको बता रहे। अब जो कल नोटिफिकेशन आया है परिवहन विभाग की तरफ से, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जिन ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों की दस्तावेजों की अंतिम तिथि, यानी जिनका एक्सपायरी डेट 1 फरवरी तक था, 2020 1 फरवरी को एक्सपायर्ड हो रहा था या उसके बाद एक्सपायर हो रहा है, उनकी वैलिडिटी रिन्यूअल करवाने को लेकर के अगले साल 2021 तक जून महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत राहत वाली बात है। आपको बता दें कि इस दौरान जो रिन्यूअल के लिए जाएंगे उनको एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ऐलान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से की गई है, परिवहन विभाग की तरफ से की गई है, और उसी दिन की गई है जिस दिन परिवहन मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा है। अब उन तमाम ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत मिली है, क्योंकि वो पेनल्टीज की भययुक्त वातावरण में वो भी डरे हुए थे कि पेनल्टीज इतनी बड़ी संख्या में हम कहां से भरेंगे। ऐसे में निश्चित तौर पे ये राहत वाली खबर है कि अब अगले साल जून महीने की 31 तारीख तक वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवा सकते हैं बगैर किसी पेनल्टी चार्ज के। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 31 दिसंबर तक का एक्सटेंशन पहले से ही दिया गया था। ऐसे में जब ये खबर आई तो हमने सोचा क्यों ना उन लोगों से बात की जाए जो प्रत्यक्ष तौर पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सारी घटनाओं को, इन सारी बातों को, यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों से। हमने बात की HHTDN यानी हिमालयन हॉस्पिटैलिटी टूर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट नेटवर्क के प्राइम मेंबर से, जयंतो मजूमदार से। आप भी देखिए क्या कुछ कहा जयंतो मजूमदार ने इस नोटिफिकेशन के बाद और क्या प्रतिक्रिया रही इसको लेकर। देखिए,
तो कल दो बड़ी घटनाएं घटी और उन घटनाओं के अंतर्गत दो राहत वाली खबरें भी आईं और उन्हीं राहत की खबरों को वास्तविकता कितनी मिली है या वास्तविक तौर पे कितनी वो रूपांतरित हो पाएंगी, इसी को टटोलते हुए आज हम मौजूद हैं खास एक मेहमान के साथ, एक खास सज्जन के साथ, जो कि दरअसल जुड़े हुए हैं उसी व्यवसाय से, उसी क्षेत्र से, और इनके अनुभव, इनकी बातें ज़्यादा मायने रखेंगे क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पे अब जो नियम लगे हैं, अब जो नोटिफिकेशन आया है परिवहन विभाग की तरफ से, वो सीधी तौर पे इनके क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। दोनों को लेकर बातें करते हैं। जयंतो दा हमारे साथ है, जयंतो मजुमदार, जो कि HSTDN के मेंबर हैं और काफ़ी दिनों से टूरिज्म के सेक्टर में भी सक्रिय हैं और इनके अनुभव से बहुत सारे दूसरे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। जयंतो दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दादा, ये बताइए कि अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सबसे, उस नोटिफिकेशन के आने के पहले तक कौन कौन सी समस्याएं हो रही थी आप लोगों को? देखिए, कल जो मेनली नोटिफिकेशन आया वो है आपका मेनली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करके। तो टूरिज्म में ट्रांसपोर्ट एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले फर्स्ट डे से लेके लास्ट तक एकोमोडेशन, टूर सब कुछ होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का तो ज़रूरत सबसे, घर से जब निकलता है तब से लेकर घर पहुंचने तक पूरा ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे तो मेनली टूरिज़्म का ऊपर डिपेंड करके ही ट्रांसपोर्टेशन चलता है, क्योंकि कॉरपोरेट मूवमेंट भी होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ मूवमेंट मेन यह है कि ट्रांसपोर्ट है टूरिज़्म। तो ये लॉकडाउन की वजह से, ये कोविड की वजह से तो ये तो पूरा एकदम थम हो गया था, पूरा स्टॉप था। तो उसके बाद जो अभी जो चालू हुआ है तो उसमें क्या हुआ कि ये जो पीरियड गया 6 महीना का, इसमें क्या है, एक बिज़नेस जीरो हो गया था। और आपको पता है कि हम लोगों का कमर्शियल गाड़ी का टैक्सेस बहुत ज़्यादा होता है प्राइवेट व्हीकल के तुलना में, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना पैसा आप लोग, इनकम जब ज़ीरो हो रहा है तब इतना देना मुश्किल हो जा रहा है, खास करके जिन लोगों के पास ज़्यादा गाड़ियाँ होता है, ठीक है ना। एक दो गाड़ी जिसके पास है वो चलो फिर भी कुछ जमा हुआ पैसा से कुछ इधर उधर कर सकते हैं। कि मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि गाड़ी का जो टैक्स देना है, फिटनेस है, परमिट रिन्यूअल है, ये सब। ऑफिस भी पूरी तरह से चल नहीं रहा था, ऑफिस भी बंद था, अभी चालू भी हुआ है लेकिन बहुत पेंडिंग काम हो रहा है। तो फेल पेपर लेके कैसे हम लोग गाड़ी चलाएंगे, तो उसके बारे में तो पहले भी नोटिस आया था कि ठीक है चलिए। तो इसमें हम पहले CM ममता बनर्जी का आधारित है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन लास्ट दिया है उसमें बोला है कि परमिट, फिटनेस एंड लाइसेंस, ये तीनों को हम लोग 30 जून 2021 तक रिन्यू कर सकते हैं। इस बीच अगर कभी भी करेंगे तो पेनाल्टी नहीं लगेगा। जो माफी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। दो बड़ी बातें, दरअसल मैंने बोला था कल दो बड़ी घटनाएं घटी, क्यों मैंने बोला बता दूं। परिवहन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया ट्रांसपोर्ट की उन तमाम गाड़ियों को लेकर के, जब लगातार लोग ये मांग कर रहे थे कि मार्च के महीने से ही टूरिज्म का सेक्टर प्रभावित है, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर प्रभावित है, ऐसे में जो रिन्यूअल को लेकर बातें थी, लाइसेंस हो, परमिट हो, बॉडी फिटनेस हो, उस पर पेनल्टी लग रहा था, जिसको लेकर के काफ़ी परेशान थे। और जयंतो दा जैसे ही बहुत सारे सज्जन इसकी मांग कर रहे थे कि पेनल्टी को रोक दिया जाए और इसको बढ़ाया जाए, जिसको कि संज्ञान में लिया गया सरकार की तरफ से। और अब एक्सटेंशन कर दिया गया है डेट में, अगले साल जून 31 तक। अब दो महत्वपूर्ण बातें क्या थी, कल ही परिवहन मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया और कल ही ये नोटिफिकेशन भी आया। दादा, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो 31 जून 2021 तक बढ़ाया गया है रिन्यूअल का डेट, कब तक लास्ट एक्सपायर्ड होना चाहिए या उसके बाद एक्सपायर्ड होना चाहिए तब ये वैलिड होगा? ये 1 फरवरी की बाद होना चाहिए। 1 फरवरी की बाद से जो फेल हुआ है वो सब डॉक्यूमेंट के लिए ये वैलिड है, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है कि अभी तक सब हर आदमी टैक्स नहीं दे पाया गाड़ी का। पहले एक बार किया गया था कि टैक्स के ऊपर पेनाल्टी लग रहा था, तो पेनाल्टी का वेव अप किया गया था सरकार की तरफ से, ठीक है, लेकिन वो तो ख़त्म हो गया। फिर भी उस पीरियड में भी बहुत सारा गाड़ी है जो लोग टैक्स नहीं दे पाया। अभी हो रहा है कि जो पुराना टैक्स जो है उसके ऊपर 100% पेनाल्टी भी एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब टैक्स तो देना पड़ रहा है, ऊपर से 100% डबल हो गया। 10,000 आए तो 20,000 हो गया। तो ये तो बहुत बुरा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर जब तक हम लोग टैक्स नहीं देंगे तब तक परमिट या बाकी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक होता है, क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन है, ऐसा नहीं कि एक पार्ट कर लिया दूसरा छोड़ दिया। ये थोड़ा मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि फिर से एक बार टैक्स वेव अप। एंड हम लोग की तरफ से और एक प्रपोजल दिया गया है कि कम से कम 3 क्वार्टर का, हम लोग का कमर्शियल गाड़ी का क्वार्टरली टैक्स होता है, कम से कम 3 या 4 क्वार्टर का टैक्स को अगर माफ़ किया जाए तो बहुत सुविधा होगा हम लोगों के लिए। बड़ी समस्या है। कोविड ने दरअसल
हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है। ऐसे में टूरिज्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये भी छूता नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये आता है दादा कि जब नोटिफिकेशन आया है और एक्सटेंशन किया गया है डेट में, पर इस दौरान गाड़ियाँ रोड पर चलेंगी और जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स होंगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग होंगे, उन गाड़ियों को पकड़ेंगे अगर, तो उस मामले में क्या होगा? क्या वो छोड़ेंगे चूंकि डेट एक्सटेंशन का डेट है, या फिर वहाँ पे चालान काटेंगे? इसको लेकर क्या असमंजस है अभी आपके मन में? हाँ, इसको लेके ऑलरेडी एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एसोसिएशन की तरफ से हम पुलिस अधिकारियों से एक बार मुलाकात करेंगे। हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे ये नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसे मैं आपको अभी बोला हूँ कि टैक्स जब तक नहीं दे पाएगा बाकी काम तो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो जिसका टैक्स फेल है अभी, तो अगर इस ऑर्डर की बेसिस में पुलिस अगर केस देने लगेगा तो बोलेगा ठीक है चलिए ये तीनों हम छोड़ देंगे, बाकी आपका टैक्स फेल है कि अदर्स फेल है तो उसमें हम केस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि दिसंबर 31 तक सब कुछ गाड़ी चल सकता है, कोई डॉक्यूमेंट को अप टू डेट रहना जरूरी नहीं है एक्सेप्ट इंश्योरेंस। तो ये जो है ये एक डिस्क्रिमिनेशन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रास्ते में ऑलरेडी पुलिस गाड़ी पकड़ रहा है। जो अभी देखिए हम तो खुद नहीं जाते गाड़ी लेके, तो ड्राइवर लोग जो लोग समझदार है जो उनको समझा पा रहा है उनका गाड़ी छोड़ रहा है, नहीं तो बाकी गाड़ी को केस भी मिल रहा है। अभी ऐसा भी बहुत सारा इस सिलसिले में आप लोग मिलने वाले हैं अधिकारियों से, डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक से? हाँ, इस सिलसिले में हम लोग एक्चुअली ये ऑर्डर का ही इंतज़ार कर रहे थे। इसको लेके आज हम मीटिंग बैठेंगे हम लोग, इसका आगे क्या करना है, प्लस हमारा जो नेक्स्ट डिमांड है जो कि टैक्स का पेनल्टी वेव अप एंड टैक्स वेव अप। ऐसे में जयंतदा आखिरी सवाल है और आखिरी जिज्ञासा मेरी कि अब क्या लगता है, चूँकि नोटिफिकेशन आया है, धीरे धीरे मौसम में भी बदलाव हो रहा है और जो उम्मीद की जा रही थी कि पर्यटक जिस तादाद में आएंगे वो तादाद अभी भी देखने को मिल नहीं रही है, खासतौर पर टूरिज्म सेक्टर की मैं बात करूं। अब क्या लगता है, कुछ उम्मीदें जगी हैं कुछ नए साल से, कुछ नोटिफिकेशन के बाद कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको? नहीं, नोटिफिकेशन के साथ टूरिस्ट आने का कोई रिलेशन नहीं है। एटलीस्ट गाड़ी चल पाएगा। पहले जो था कि हमारा पास पैसा ही नहीं है, हम गाड़ी रास्ते में निकल ही नहीं सकते, तो हम लोग गाड़ी अभी बाहर निकल पाएंगे तो ऑटोमेटिक टूरिस्ट आएगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ, मतलब हम लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार हम लोगों का जो बाकी डिमांड दो है वो एटलीस्ट वो डिमांड पूरा कर देंगे तो 100% हम लोगों के लिए ये होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे HSTDN के दरअसल कमेटी मेंबर जयंत मजुमदार, जो कि स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि नोटिफिकेशन आ चुका है और अब देखना ये है कि कितनी वास्तविक तौर पे रास्तों पर इम्प्लीमेंट होता है और कैसे पुलिस परेशान नहीं करती है। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि हम लोग जल्द ही नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी कमेटी की तरफ से हम प्रशासन से मुलाकात भी करेंगे, अवगत कराएंगे इस नोटिफिकेशन से, स्थितियों से और बाकी के मांगों को लेकर के भी फिर से एक बार विचार करने की गुजारिश करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा जयंत मजुमदार ने। स्पष्ट तौर पे उन्होंने बातें कही कि इससे राहत जरूर मिलेगी सुप्रीमो ममता बनर्जी के प्रति, मतलब जो मुख्यमंत्री है उनके प्रति उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया, पर साथ ही साथ उनके मन में भी कई सारे सवाल अभी भी उलझनों की तरह उलझे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग की तरफ से, क्या ये केवल यहीं तक सीमित रहेगा? क्योंकि वो गाड़ियां अगर राज्य के बाहर जाती हैं तो उस केस में क्या होगा, क्या वहां पे पुलिस फाइन करेगी या नहीं करेगी? सड़कों पर पुलिस का क्या रवैया रहेगा, इसको लेकर के भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही थी ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन और उनका यह भी कहना है कि अब संबंधित विभाग से वो संपर्क भी करेंगे, बाकी के जो प्रॉब्लम्स है उससे भी उनको अवगत कराएंगे कि टैक्स की जिनकी टैक्स बाकी है गाड़ियों की, उनका क्या होगा इस केसेस में, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस इंटरलिंक्ड है। ऐसे में अब चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है पेनल्टी को लेकर के कि पेनल्टी नहीं लगेगी अगले साल जून महीने तक रिन्यूअल कराने पर, इसको लेकर के अब वो मिलने जा रहे हैं संबंधित विभाग से और सड़कों पर खास तौर पे ट्रैफिक विभाग की तरफ से उन गाड़ियों को ना पकड़ा जाए, इसको लेकर के भी बातें होंगी। बाकी सारी चीजें उनकी मुलाकात के बाद ही सामने स्पष्ट हो पाएंगी। पर यह निश्चित तौर पे एक खुशखबरी और बड़ा ऐलान है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से, जिसको लेकर के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग निश्चित तौर पे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और अब उन तमाम टूर एंड टूरिज्म सेक्टर के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि पर्यटक थोड़े ही संख्या में जरूर आ रहे हैं पर आना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में वो गाड़ियां जो पर्यटन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है 1 फरवरी तक एक्सपायर्ड हो गए हो बहुत सारी गाड़ियों के, तो वो भी नहीं चल पा रही थी। पर अब उनके लिए भी एक फायदा ये होगा कि रिन्यूअल का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में वो भी पर्यटकों को आराम से ले जा सकती हैं, बशर्ते 1 फरवरी तक या उसके बाद उनका एक्सपायरी डेट होना चाहिए, नहीं उसके पहले नहीं। तो ये थी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज
जो आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी शेयर कीजिए इस खबर को तमाम उन लोगों तक जो जान सके और समझ सके कि कैसे पेनल्टी का चार्ज अब नहीं देना पड़ेगा रिन्यूअल को लेकर के, और क्या कुछ सुविधाएं हो सकती हैं आगे चलकर। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।